गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग 7.14 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें क्वेश्चन कहता है कि ऑब्टेन द आंसर्स ए एंड बी इन एक्सरसाइज 7.13। यानी 7.13 में जो आंसर्स हैं ए और बी पूछे गए हैं उसका जवाब इसमें हमको देना है। और कहता है क्वेश्चन, इफ द सर्किट इज कंटेनिंग टू हाई फ्रीक्वेंसी सप्लाई, अगर जो हमारा सर्किट है अगर उसमें 240 वोल्ट और 10 किलो हर्ट्ज की सप्लाई अगर दें तो आंसर्स ए और बी क्या होंगे। फिर कहता है कि एक्सप्लेन द स्टेटमेंट दैट एट ए वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, कि अगर बहुत हाई फ्रीक्वेंसी अगर होती है तो ये स्टेटमेंट बताना है, आप समझाना है आपको कि इंडक्टर इन ए सर्किट नियरली अमाउंट्स टू ओपन सर्किट, कि जो इंडक्टर लगा है सर्किट में वो लगभग ओपन सर्किट की तरह वर्क करेगा। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात, हाउ डज एन इंडक्टर बिहेव इन डीसी सर्किट, और वही इंडक्टर डीसी सर्किट में कैसा बिहेव करेगा आफ्टर द स्टडी स्टेट। ये हुआ हमारा क्वेश्चन और इसका अब आंसर अब समझें। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि हमें जो क्वेश्चन में दिया है इंफॉर्मेशन, उसमें वोल्टेज दिया हुआ है 240 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 10 हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज। तो इसको अगर हम बना लें तो 10⁴ हर्ट्ज बन जाएगा। अब हमें पहले तो सबसे पहले हमको करंट देखना पड़ेगा, और करंट के लिए हमें पहले इम्पीडेंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो उसका आंसर है उस 7.14 वाले में, तो 7.14 वाले में हमको उसके जवाब देने हैं ए और बी। तो ए जो आंसर है वो ए जो क्वेश्चन था तो मैक्सिमम करंट पूछ रहा, तो मैक्सिमम करंट के लिए हम लोगों को सबसे पहले इम्पीडेंस निकालना पड़ेगा, और इम्पीडेंस का फार्मूला होता है R² प्लस XL का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो R की वैल्यू 100 है, जो कि पहले दिया था क्वेश्चन में, और जो यहाँ पर हाँ बिल्कुल 100 ओम है, ठीक है। और XL हो जाएगा ओमेगा L, ओमेगा हमारा हो जाएगा 2πf, F हमारा हो जाएगा 10⁴, और 2πf हो गया ये। और L की वैल्यू हम लोगों को जो दी गई थी उस क्वेश्चन में, वो L दिया गया था आपका 0.50, यानी 0.50। तो इसको सॉल्व करेंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और इसको सॉल्व करने के बाद इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो लगभग जो वैल्यू हमारी आएगी वो 314, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 31400.15 ओम के अबाउट आएगी। और इसको हम अप्रॉक्स लिख सकते हैं 31400 ओम। ये हमारी इम्पीडेंस आ गई। अब IRMS क्या होता है, VRMS या ERMS भी कह सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, अपॉन जेड। तो ERMS जो दिया है 240 दिया हुआ है पहले से हमारे क्वेश्चन में, और जेड की वैल्यू हमने ये निकाल दी है 31400। तो ये अप्रॉक्स इसकी वैल्यू आएगी वो लगभग आएगी 0.007 एम्पियर। अब देखिए ये बहुत कम वैल्यू है, 0.007 एम्पियर, लगभग ये जीरो के अकॉर्डिंग है, मतलब अप्रोच टू जीरो। तो इसको इतनी नेग्लिजिबल है कि इसको हम जीरो मान सकते हैं। और जब करंट भी हमारे सर्किट में जीरो होगी, अब बात करते हैं वो इंडक्टर की, जो इंडक्टर कह रहा है कि अगर कैसा क्या बिहेव होगा AC और DC में, क्योंकि ये हाई फ्रीक्वेंसी यहाँ हम लगा रखी है। तो जब हाई फ्रीक्वेंसी हम लगाएंगे तो उस वक्त हमारी करंट जो है लगभग जीरो के अबाउट आ रही है। तो जब लगभग जीरो के अबाउट आ रही है तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि एट हाई फ्रीक्वेंसी, ये हम आंसर दे सकते हैं, एट हाई फ्रीक्वेंसी जो ये आपका जो इम्पीडेंस है हमारा इतना है 31400। इम्पीडेंस हमारा ज़्यादा है क्योंकि ये वैल्यू ज़्यादा है, इम्पीडेंस हमारा ज़्यादा है, और इम्पीडेंस ज़्यादा होने की वजह से करंट हमारी कम हो गई। तो एट हाई फ्रीक्वेंसी इम्पीडेंस हाई होगा एंड करंट विल बी नेग्लिजिबल या अप्रोच टू जीरो। ऐसे इसका जवाब हम लोग आंसर देंगे। ये हुआ ऑल्टरनेट करंट के लिए। अब दूसरी चीज यहां पर DC सर्किट के लिए बात करता है, DC एट या फॉर DC सर्किट, फॉर DC सप्लाई। तो DC सप्लाई के लिए हमें अच्छी तरह पता है कि DC सप्लाई में
जो ओमेगा की वैल्यू होती है 0 होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी होती ही नहीं, ये वाली फ्रीक्वेंसी होती ही नहीं है। तो जब ओमेगा 0 होगा तो एक्सएल की वैल्यू जो है वो 0 होगी, क्योंकि एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल होता है। तो जब हमारी फ्रीक्वेंसी ही नहीं होगी तो एक्सएल 0 होगा, और जब एक्सएल 0 होगा तो ये हमारा जो है, ये इंडक्टर जो हमने लगा रखा है अपने सर्किट में, ये इंडक्टर एक वायर की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि जब यहां एक्सएल की वैल्यू 0 हो जाएगी, एक्सएल की वैल्यू जब 0 हो जाएगी तो यानी कोई भी रेजिस्टेंस क्रिएट ही नहीं होगा ड्यू टू इंडक्टर। तो करंट हमारी आराम से चलेगी विदाउट एनी प्रॉब्लम, क्योंकि ये जो इंडक्टर है वो एक वायर की तरह बिहेव करेगा, और जब वायर की तरह बिहेव करेगा तो ये एक ये एक प्रकार का कंडक्टर हो गया, और करंट हमारी आराम से मूव करेगी। तो यहाँ पर जैसे हमने लिखा है एट हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्टर इम्पीडेंस हाई एंड करंट विल बी नेग्लिजिबल। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फॉर डीसी सर्किट, यहाँ पर इम्पीडेंस विल बी 0, फॉर डीसी सर्किट इम्पीडेंस, शॉर्टकट में बोले इम्पीडेंस विल बी हाई, ये तो हाई होगा ही, यहाँ इम्पीडेंस की बात ही करने की जरूरत नहीं है। फॉर डीसी सर्किट सीधे ये लिखना पड़ेगा, फॉर डीसी सर्किट एक्सएल यानी इंडक्टिव रिएक्टेंट विल बी 0, और जब इंडक्टिव रिएक्टेंट 0 रहेगा तो इंडक्टर जो है बिहेव एज अ शॉर्ट वायर। तो ये इसका जवाब आपको लिखना पड़ेगा। उम्मीद है बच्चों समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन। गुड बाय।